Hi everyone, under the prestigious banner of ICCS, Institute for Comprehensive, Creative and Specific Computer Education, I am Raj Patra. Welcome you to the Skill Development Program. The topic of the day is Phrasal Verb, Volume 3.0. वॉल्यूम 1.0 में हमने ये देखा था कि फ्रेजल वर्ब होता क्या है। फ्रेजल वर्ब जैसा कि आप जानते हैं वर्ब और प्रपोजिशन से मिलकर बनता है। वॉल्यूम 2.0 में हमने जाना कि फ्रेजल वर्ब के बाद एक और प्रपोजिशन को लगाया जाता है। आज वॉल्यूम 3.0 में हम ये जानने जा रहे हैं कि फ्रेजल वर्ब के बाद एक ऑब्जेक्ट को लगाया जाता है और इस ऑब्जेक्ट की दो स्थितियां होती हैं, दो पोजीशंस होती हैं। आइए पहली पोजीशन पर बात करते हैं। जैसे कि आप इस एग्जांपल में देख सकते हैं, आई एक सब्जेक्ट है, टर्न्ड ऑफ ये एक फ्रेजल वर्ब है। आई टर्न्ड ऑफ, मैंने बंद किया। सवाल उठता है क्या, व्हाट, और ये जो व्हाट है ये उस फ्रेजल वर्ब से उपजा एक सवाल है, प्रश्न है। फ्रेजल वर्ब मैंने किसे बंद किया, तो इसका जो उत्तर है, इसका जो आंसर है वो है इसका ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट वो शब्द होता है जो किसी वर्ब को क्वालिफाई करता है, यानी उस वर्ब का पूरक बनता है। यानी जब भी हमने वर्ब का इस्तेमाल किया तो हमारे जहन में एक ख्याल आता है कि क्या या किसे, इस तरह के सवालों का जो उत्तर होता है वो होता है ऑब्जेक्ट। और इस सेंटेंस में जब मैंने बोला आई टर्न ऑफ, तो सवाल था क्या, मैंने किसे बंद किया, तो इसका उत्तर था द लाइट। तो द लाइट जो है वो एक नाउन है और ये इस सेंटेंस का ऑब्जेक्ट है। आई टर्न ऑफ द लाइट। तो जैसा कि मैंने बताया हर फ्रेजल वर्ब के पीछे एक ऑब्जेक्ट लगाया जाता है। तो ऑब्जेक्ट की जो पहली स्थिति है वो यही है कि उसे फ्रेजल वर्ब के बाद लगाया जाए अगर वो एक नाउन है तो, और ये एक सही सेंटेंस होगा। लेकिन इसकी एक और स्थिति भी है। अगर किसी भी फ्रेजल वर्ब का ऑब्जेक्ट एक नाउन है, जैसा कि आप इस सेंटेंस में देख रहे हैं, टर्न्ड ऑफ का ऑब्जेक्ट है द लाइट जो कि एक नाउन है, हम चाहें तो इसको कुछ इस ढंग से भी लिख सकते हैं, जैसा कि आप नीचे एग्जाम्पल में देख रहे हैं। आई टर्न द लाइट ऑफ, आई टर्न द लाइट ऑफ। आपने देखा टर्न और ऑफ ये फ्रेजल वर्ब हैं और इसके ऑब्जेक्ट को हमने इसके बीच में लगाया, और चूंकि ये नाउन है इसलिए हम इसको फ्रेजल वर्ब के बाद भी लगा सकते हैं और फ्रेजल वर्ब के बीच में भी लगा सकते हैं, और ये दोनों ही स्थितियों में सही होगा। लेकिन अगर किसी भी फ्रेजल वर्ब का, जैसे कि आप इस एग्जाम्पल में देख रहे हैं, फ्रेजल वर्ब का ऑब्जेक्ट यानी आई टर्न्ड ऑफ, सवाल वही आया क्या, और मैंने यहाँ पर द लाइट ना लिखकर इट लिख दिया, मैंने इसे बंद कर दिया, मैंने इसे बंद कर दिया। लेकिन मैंने ये नहीं बताया मैंने किसे बंद कर दिया, क्योंकि वो चीज़ जाहिर थी, वो मेरे सामने था, बटन मेरे सामने था, तो मैंने, लाइट मेरे सामने थी, तो मैंने कहा आई टर्न्ड ऑफ इट। तो अगर मैं इसको इस ढंग से लिखता हूँ, क्योंकि इट यहाँ पर एक प्रोनाउन है, तो ये कहना कुछ गलत होगा, क्योंकि इंग्लिश के नियमों के अनुसार जब भी किसी भी फ्रेजल वर्ब का ऑब्जेक्ट नाउन ना होकर प्रोनाउन होगा तो उसे हम कभी भी फ्रेजल वर्ब के बाद नहीं लिखेंगे, बल्कि उसे हम फ्रेजल वर्ब के बीच में लिखेंगे, जैसे कि आप इस एग्जाम्पल में देख रहे हैं। हम अगर ये कहेंगे आई टर्न्ड ऑफ इट तो ये गलत होगा, और इसका सही तरीका है आई टर्न्ड इट ऑफ, और ये एक सही तरीका है। मैं एक बार दोबारा बता दूं, यानी जब भी किसी फ्रेजल वर्ब का ऑब्जेक्ट, जैसा कि आप ऊपर सेंटेंस में देखेंगे द लाइट, अगर एक नाउन है तो वो फ्रेजल वर्ब के बाद भी लग सकता है और वो फ्रेजल वर्ब के बीच में भी लग सकता है। लेकिन अगर किसी फ्रेजल वर्ब का ऑब्जेक्ट, जैसा कि आप दूसरे सेंटेंस में देख रहे हैं, इट होगा, यानी एक प्रोनाउन होगा, तो वो कभी भी फ्रेजल वर्ब के बाद ना लगे, फ्रेजल वर्ब के बीच में लगेगा। आइए एक एग्जाम्पल और देखते हैं। आई थिंक आई थ्रो अवे
इस सेंटेंस में थ्रो अवे एक फ्रेजल वर्ब है और इसका ऑब्जेक्ट है, जैसा कि मैंने कहा, आई थिंक, मैं सोच रहा हूँ, आई थ्रो अवे कि मैं फेंक दूँ। सवाल आता है क्या, और ये एक ऑब्जेक्ट है, दीज न्यूज़ पेपर, इन अखबारों को, सोच रहा हूँ इन अखबारों को कहीं फेंक दूँ। अब यहाँ दीज न्यूज़ पेपर एक नाउन है और ये सही है, जैसा कि हमने पिछले एग्जाम्पल में आपको बताया था, आई थिंक आई थ्रो अवे दीज न्यूज़ पेपर। लेकिन अगर हम इसको ऐसे बोले, आई थिंक आई थ्रो दीज न्यूज़ पेपर अवे, तो ये भी सही होगा, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि अगर ऑब्जेक्ट एक नाउन है तो वो फ्रेजल वर्ब के बाद भी लगेगा, फ्रेजल वर्ब के बीच में भी लगेगा। लेकिन अगर सेंटेंस कुछ इस ढंग से हुआ, डू यू वॉन्ट दिस न्यूज़ पेपर, आपको ये अखबार चाहिए, और या शैल आई थ्रो अवे देम, अगर हम कुछ इस ढंग से बोलते हैं तो ये सेंटेंस कुछ गलत होगा। क्यों? जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि यहाँ मैंने देम का इस्तेमाल किया न्यूज़पेपर्स के लिए, और ये एक प्रोनाउन है जो न्यूज़पेपर की जगह पर इस्तेमाल हो रहा है, और इसकी जगह कभी भी फ्रेजल वर्ब के बाद नहीं होगी, इसकी जगह हमेशा फ्रेजल वर्ब के बीच में होगी, जैसा कि आप देख रहे हैं, शैल आई थ्रो देम अवे। और ये एक सही तरीका है, जब भी प्रोनाउन आएगा वो फ्रेजल वर्ब के बीच में सही रहेगा, ना कि उसके बाद में। अब इस एग्जाम्पल में आप देखिए, कुड यू फिल इन दिस फॉर्म, आप इस फॉर्म को भर देंगे, एक प्रश्न था, कुड यू फिल इन दिस फॉर्म। फिल इन एक फ्रेजल वर्ब और इसका ऑब्जेक्ट था दिस फॉर्म, और जैसा कि एक नाउन है ये, और जैसा मैंने आपको बताया था कि नाउन को हम फ्रेजल वर्ब के बाद भी लगा सकते हैं और फ्रेजल वर्ब के बीच में भी लगा सकते हैं। कुड यू फिल इन दिस फॉर्म या कुड यू फिल दिस फॉर्म इन, ये दोनों ही स्थितियों में सही सेंटेंस होगा। लेकिन अगर हम सेंटेंस को कुछ इस ढंग से बनाएं, कुड यू फिल इन इट, तो ये कहना गलत होगा। जैसा मैंने आपको बताया था, यहाँ इट एक प्रोनाउन है, ये दिस फॉर्म की जगह पे इस्तेमाल हुआ है, और इसकी जगह पर ये बिल्कुल नहीं है, और इसकी जगह कहाँ होगी, इसकी जगह है हमेशा फ्रेजल वर्ब के बीच में, कुड यू फिल इट इन, और ये एक सही सेंटेंस था। आइए बात करते हैं आगे। द पुलिस, ये सब्जेक्ट है, गॉट इन टू द हाउस, घर में दाखिल हुई, ब्रेकिंग डाउन द डोर, पुलिस दरवाजा तोड़कर घर में दाखिल हुई। द पुलिस गॉट इन टू द हाउस, पुलिस घर में दाखिल हुई, बाय ब्रेकिंग डाउन द डोर, दरवाजे को ब्रेकिंग डाउन, तोड़कर। अब आप देख सकते हैं ब्रेकिंग डाउन एक फ्रेजल वर्ब है और इसका ऑब्जेक्ट यहाँ द डोर। हम चाहें तो इस सेंटेंस को कुछ इस ढंग से भी लिखते हैं, द पुलिस गॉट इन टू द हाउस बाय ब्रेकिंग द डोर डाउन, और ये दोनों स्थितियों में सेंटेंस सही है। क्यों? क्योंकि आप देख सकते हैं इन सेंटेंसेस के अंदर जो ऑब्जेक्ट है द डोर, वो एक नाउन है, और नाउन की पोजीशन फ्रेजल वर्ब के बाद भी होती है और फ्रेजल वर्ब के बीच में भी होती है। लेकिन अगर हम सेंटेंस को कुछ इस ढंग से बनाएं, द डोर वॉजन लॉक, अरे दरवाज़ा बंद नहीं था भाई, व्हाई डिड द पुलिस ब्रेक डाउन इट, व्हाई डिड द पुलिस ब्रेक डाउन इट, पुलिस ने इसे तोड़ा क्यों। अब यहाँ हमने द डोर यानी जो नाउन है उसकी जगह पे इट का इस्तेमाल किया, जो कि एक प्रोनाउन है, और जैसा हमने पहले भी बताया था, प्रोनाउन हमेशा कहाँ लगेगा, फ्रेजल वर्ब के बीच में। जी हाँ, जैसे इस सेंटेंस में आप देख रहे हैं, व्हाई डिड द पुलिस ब्रेक इट डाउन, ये एक सही सेंटेंस है। With that, the topic is over. Thanks for being with me. Have a nice day.